हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में अभी अल जवारी को यूएस डिफेंस फोर्सेस के द्वारा जो है उसी के घर में काबुल में उसको मार दिया गया है, जो कि अल कायदा का अभी प्रमुख हुआ करता था। आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि भाई अल कायदा क्या है और अल कायदा का कनेक्शन जो है वो इंडिया के साथ कैसे है और ये हमारी जियोपॉलिटिक्स में आंतरिक सुरक्षा में कैसा महत्वपूर्ण कदम रखता है। तो इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को देखेंगे और ये जो है आपके लिए जीएस पेपर थर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे। जिसकी बारे में बात करें तो ये था अयमान अल जवारी, जिसको हाल ही में यूएस डिफेंस फोर्सेस के द्वारा 31 जुलाई 2022 को इसकी ही घर की बालकनी पर ड्रोन अटैक से मार दिया गया। और ये जो है यूएस का बहुत ही एक सटीक प्लान था, जिसमें इसके घर के अंदर और कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ यही मारा गया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई ये अल कायदा क्या था, किस तरीके से अल कायदा का फॉर्मेशन हुआ या इसका निर्माण हुआ है और इससे भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ता है, भारत की आंतरिक सुरक्षा पे क्या असर पड़ता है। तो इन सारे मुद्दों को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके जीएस पेपर थर्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो समझेंगे, एकदम बेसिक से बात करेंगे, एकदम जो है इसके पृष्ठभूमि से बात करेंगे कि क्या क्या घटनाएं हुई जिनके कारण ये चीज काफी चर्चाओं में रहती है। अल कायदा एक आतंकी संगठन है। इस आतंकी संगठन की शुरुआत कैसे हुई, इस आतंकी संगठन के पीछे किन किन लोगों का हाथ रहा, अमेरिका का इसमें क्या हाथ रहा, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि क्या है अल कायदा। तो देखा जाए तो अल कायदा, जैसे लश्कर तैयबा का नाम सुना है आपने जो है एलईटी का नाम सुना है, ऐसे कई जो है आपके आतंकी संगठन है जो देश विदेश में काम करते रहते हैं। तो उनमें से एक था अल कायदा। और इसका निर्माण कब हुआ, इसका गठन कब हुआ, तो 1988 में किया गया था। 1988 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसका गठन हुआ है। और अल कायदा की स्थापना जो करने वाला व्यक्ति है वो है ओसामा बिन लादेन। अब देखिए, ओसामा बिन लादेन के नाम से आपको याद आ जाता होगा 9/11 का अटैक, जो 9/11 का अटैक हुआ था। कहां पर, यूएसए के वॉशिंगटन में। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दो जो प्लेन्स थे उनको हाईजैक किया गया था। वैसे 4 प्लेन को हाईजैक किया गया था उस समय, और वो जो पूरा का पूरा मास्टरमाइंड था उसके पीछे, वो कौन था, ओसामा बिन लादेन था। तो ये सारी चीजें आपने सुनी तो हुई है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि भाई अल कायदा का क्या इतिहास रहा, अल कायदा कैसे जो है पिक्चर में आया और अल कायदा को फॉर्म क्यों किया गया, क्यों इसको निर्माण किया गया। तो सारी एक एक घटना पर बात करेंगे। लगभग हम बात करें तो अब तक अल कायदा दुनिया भर में 600 से ज्यादा आतंकी हमले कर चुका है। और यह हाल ही में चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि अल जवारी, जो इसका अभी हाल ही में प्रमुख था, उसको अमेरिकी जो फोर्सेस के द्वारा काबुल में मार दिया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी और आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से भी। तो जीएस पेपर थर्ड को नजर में लेते हुए हम सारी बात करेंगे। तो देखा जाए तो हम जब बात कर रहे हैं शीत युद्ध, जब हम शीत युद्ध की बात करते हैं, जिसको कोल्ड वॉर कहा जाता है, इसमें 2 पार्टीज हुआ करती थी, एक यूएसए और दूसरी कौन थी, तो यूएसएसआर। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, इनके बीच में चल रही थी वर्चस्व की लड़ाई, जो कई सालों तक चलती रही। 1991 तक ये आपस में लड़ते रहे। अमेरिका और रशिया, जो सोवियत संघ कहलाता था, इनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई थी कि कौन पहले मिसाइल जो है स्पेस में भेजेगा, कौन सबसे पहले डिफेंस में अच्छे प्रोग्राम्स को लॉन्च करेगा। ये आपस में जो इनकी वर्चस्व की लड़ाई थी, इसी को हम लोग कोल्ड वॉर, शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध का ही एक भाग था जिसमें सोवियत, जो उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, उसने अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर जो है हमला कर दिया था। अगर हम बात करेंगे तो भाई ये भारत के बहुत ही नजदीक वाले हिस्से में रहते हैं। ये जो है भारत के पास पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ही ऊपर आपको मिलेगा अफगानिस्तान। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे कि जब सोवियत युद्ध हुआ, सोवियत अफगान युद्ध हुआ, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को अपना वर्चस्व खतरे में लगा कि शीत युद्ध में क्या था, वर्चस्व ही दिखाना था। तो जब शीत युद्ध चालू हुआ, 1980 के दशक की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें जो है अफगानिस्तान के ऊपर जो है किसका अटैक हो रहा था, सोवियत फोर्सेस का अटैक हो रहा था। तो अमेरिका चाहता था कि अपना भी वहां पर कुछ ना कुछ मौजूदगी दर्शाए और रशिया को, मतलब सोवियत रूस को वहां पर वर्चस्व ना दिखाने दे। तो इसके लिए क्या किया, इन्होंने बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करी और यहां से देखा कि भाई हम पाकिस्तान के थ्रू जो है अफगानिस्तान में युद्ध कर सकते हैं। देखिए, शीत युद्ध या कोल्ड वॉर में क्या होता है, सामने आमने सामने युद्ध नहीं होता है। सब जो है एक तरीके से अपनी जो राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, उसमें अपना वर्चस्व दिखाने के लिए पीछे से इनडायरेक्ट वॉर करते हैं। इनडायरेक्ट वॉर का मतलब
कि वहां प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता, अप्रत्यक्ष युद्ध की बात होती है। तो जब अफगानिस्तान में सोवियत की जो सेना थी वो आई, तो उसको देखते हुए अमेरिका को भी लगा कि हमको भी यहां पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहिए, तो उन्होंने तालिबान को सपोर्ट करना चालू किया, मुजाहिदीन को सपोर्ट करना चालू किया। और इन मुजाहिदीन को ट्रेनिंग किसने दी? तो अमेरिका की फोर्सेस ने दी। इसके अलावा इनको पूरा पैसा किसने लाकर दिया? तो इनको पूरा का पूरा पैसा भी जो है अमेरिका के द्वारा फंड किया गया था। तो ये जो है सबसे पहले मुजाहिदीन थे, और इन मुजाहिदीन में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। अगर हम बात करें इसमें ओसामा बिन लादेन की, तो ओसामा बिन लादेन के बारे में बताया जाता है कि ओसामा बिन लादेन जो था काफी एक समृद्ध परिवार से हुआ करता था, जिसका जन्म रियाद में हुआ था, सऊदी अरेबिया का था। और आपका ये अफ्रीका में जो है इसने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी, और ये इंजीनियर था। बाद में कई इस्लामिक जो मूवमेंट्स थे उसमें ये ज्वाइन हो गया था। और जब मुजाहिदीन का काम हुआ तो अमेरिका के द्वारा इसको फंडिंग की जा रही थी, बहुत सारा पैसा दिया जा रहा था मुजाहिदीन को, तो इसमें जो है ओसामा बिन लादेन भी हुआ करता था। तो मतलब समझिए कि जब अमेरिका इनको पैसा दे रहा था तो उसी समय जो ओसामा बिन लादेन था वो मुजाहिदीन का भी हिस्सा हुआ करता था। तो अमेरिका के द्वारा ही उसको ट्रेनिंग मिली, सारा पैसा मिला, और उसने वही एक सबसे प्रमुख हुआ करता था सोवियत युद्ध में, जिसकी मदद से सोवियत रशिया को इन्होंने पूरी तरह से यहां से खदेड़ कर बाहर भगा दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं यूएसए ने ही पूरा सपोर्ट दिया था, मतलब अमेरिका के पूरे सपोर्ट से जो है वहां के आतंकी संगठनों ने, क्योंकि वो उस समय वहां पर रूस का जो है वर्चस्व नहीं होने देना था, तो ये सोवियत अफगान जो युद्ध था इसमें अमेरिका ने पीछे से एंट्री ली और पाकिस्तान के थ्रू सपोर्ट करवाया अफगानिस्तान से रूस को, सोवियत को बाहर निकालने में। अब देखिए उसके बाद क्या हुई, तो ये वाला जो क्षेत्र था अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के थ्रू ये सारी चीजों की एंट्री होती थी, जिसमें सीआईए का बहुत बड़ा रोल था। सीआईए जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, जैसे हमारी भारत में रॉ काम करती है, वैसे ही आपका अमेरिका की सीआईए है। तो सीआईए ने ये अफगान युद्ध में बहुत बड़ा जो है भूमिका निभाई थी, इनको पूरा का पूरा पैसा देना और सारी चीजें करी। जब रशिया यहां से हट गया, सोवियत संघ की जब सेना यहां से चली गई, तो इन्होंने मुजाहिदीन को भी सपोर्ट करना बंद कर दिया। और यही बात जो है ओसामा बिन लादेन को एक अल कायदा बनाने में जो है बहुत ज्यादा एक मतलब इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो यही है कि जब तक इस्तेमाल कर सकते थे ओसामा बिन लादेन का इस्तेमाल किया गया रूस को हराने के लिए, और जब काम खत्म हो गया तो इन्होंने अपने हाथ पीछे हटा लिए। तो इसी चीज के कारण बताया जाता है कि ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला आजम ने जो है किसकी स्थापना की थी? अल कायदा की स्थापना की थी। इसमें अगर हम बात करें 79 से 88 के बीच में, 1979 से 1988 के बीच अफगान वॉर में मुजाहिदीनों के समर्थन के लिए शुरू हुई थी। और 1989 में सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान से जब वापसी की तो यह संस्था पूरी बिखर गई, क्योंकि अमेरिका ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, अमेरिका ने पैसा देना बंद कर दिया, हथियार देना बंद कर दिए, हर तरीके से जो सपोर्ट था। तो इनको लग रहा था कि इन्होंने पूरा का पूरा अफगानिस्तान को आजाद करवा दिया है रूस से, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। पूरी की पूरी चीजें यहां पर सपोर्ट थी। जब अमेरिका का काम खत्म हुआ, अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। तब जाकर इन्होंने क्या किया, 1990 के दशक के शुरुआती सालों में फिर से सूडान में यह संस्था एक्टिव हुई, जिसको अल कायदा कहा जाता है। और 1996 के दशक में बताया जाता है कि 1996 में तालिबान एक बार फिर शुरू हुआ और अफगानिस्तान में इसका मुख्यालय था। तब ये कहां से ऑपरेट कर रहे थे? तो ये अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें काबुल भी बहुत महत्वपूर्ण जगह हुआ करती थी। वैसे देखा जाए तो आपसे पूछा जाए कि भाई अल कायदा की शुरुआत कहां से हुई है, तो अल कायदा की शुरुआत पेशावर पाकिस्तान से देखने मिलती है, लेकिन बाद में सूडान में और साथ साथ आपका अफगानिस्तान में इनके काफी कदम जो हैं देखने मिलते हैं। इसके अलावा अल कायदा के प्रमुख में देखा गया कि भाई सबसे पहले कौन थे, तो ओसामा बिन लादेन थे। और ओसामा बिन लादेन को बाद में मार दिया गया था अमेरिका फोर्सेस के द्वारा पाकिस्तान के एबटाबाद में। और फिर जो है इसकी कमान किसके हाथ में आ गई थी, तो अयमान अल जवाहिरी। और अयमान जो अल जवाहिरी हैं, इन्हीं की हत्या कब कर दी गई है, तो 31 जुलाई 2022 को अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस के द्वारा ड्रोन के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इसलिए ये अल कायदा काफी चर्चाओं में आया। लेकिन इनके द्वारा बहुत सारे जो अल कायदा आतंकी संगठन है, जिसको अमेरिका ने ही बनाया बोला जाए, और इनका जो सबसे ज्यादा फेमस अटैक हुआ वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ, वो अमेरिका के खिलाफ ही था, क्योंकि अमेरिका ने जब तक इस्तेमाल करना था तब तक इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो है इनको आतंकी संगठन के तौर पे घोषित कर दिया गया। उस समय तक तो क्या थे, ये अफगानिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे कि वहां पर हम जो है क्रांति ला रहे हैं, अफगान के अंदर से सोवियत जो रूस है उसके वर्चस्व को खत्म कर रहे हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन जब काम खत्म हुआ तो ये आतंकी संगठन के तौर पर पहचाने जाने लगे।
तो अगर हम इसमें बात करें तो 1998 में इन्होंने केनिया के अमेरिका दूतावास के बाहर बम धमाके किए। 2001 में न्यूयॉर्क स्थित जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वहां पर भी बहुत ज्यादा बताया जाता है कि अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो इन्होंने सबसे पहले बोस्टन नाम की जगह है अमेरिका में, वहां से एक प्लेन हाईजैक किया और इस प्लेन को बताया जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है लाकर सुबह के लगभग 8:46 के आसपास ये बम धमाका हुआ था और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया गया था। तब उस समय वहां के जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। वो एक फ्लोरिडा की यात्रा पे गए हुए थे और उनको उसी के 7 मिनट बाद दूसरा एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मतलब उस समय जो है पूरा अल कायदा की प्लानिंग थी और अल कायदा की प्लानिंग के कारण 4 प्लेन्स को हाईजैक किया गया था और इन 4 प्लेनों की हाईजैक के जो टारगेट्स थे, एक तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ही किया गया था, इसके पास भी दूसरा एक टावर था उस पे किया गया था, तीसरा जो इनका था वो पेंटागन। पेंटागन उसको कहा जाता है जहां पर अमेरिका का रक्षा विभाग का पूरा कार्यालय है, उसको पेंटागन कहा जाता है। तीसरा उनका जो आक्रमण हुआ था पेंटागन पे हुआ था और चौथा व्हाइट हाउस पे होना था। लेकिन बताया जाता है कि उस प्लेन के जो यात्री थे जिनको हाईजैक किया गया था, उन्होंने इतना दबाव बनाया कि भाई आपस में ही उनकी कुछ झड़प हुई और वो प्लेन जो है बीच में ही जो है खेत में क्रैश हो गया था, नहीं तो उससे और भी लोगों की जान जाती, ऐसा जो है रिकॉर्डिंग में पाया गया था। तो ये जो अटैक हुआ था 9/11 का जिसको कहा जाता है, ये जो है काफी चर्चाओं में रहा 2001 में और इसके बाद अमेरिका ने बहुत ज्यादा सख्त कदम उठाने बहुत सारे चालू किए और इसके पीछे और वहीं पर जो कह दिया गया था कि हम जो है ये बदला लेकर रहेंगे और ये बदला जो है कई चरणों में पूरा हुआ। पहले उसामा बिन लादेन के और अभी जब अल जवाहिरी की मृत्यु हुई है तो जो बाइडेन ने ये भी अपना स्टेटमेंट दिया कि हमारा बदला पूरा हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो है अमेरिका ने उस समय जो ठाना था और उसके साथ इन दोनों को ही जो है मार गिराया है। और देखा जाए तो इसके अगर आप पीछे जाएंगे तो अमेरिका ने ही इन पॉलिटिकल मतलब इन जो टेररिस्ट जो जिनको आतंकवादी संगठन हम कह रहे हैं इनको खड़ा करने में किसकी भूमिका रही? सबसे बड़ी अमेरिका की रही। इसके अलावा 2002 में इन्होंने बाली में बम धमाके किए, 2003 में सऊदी अरब के बम धमाके भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे और 2005 में लंदन में भी बम धमाके रहे। तो इनको कई देशों ने क्या किया, आतंकी संगठन के तौर पर घोषित कर दिया। फिर अमेरिका की डिफेंस फोर्सेस ने, खुफिया एजेंसी ने बहुत 2001 के बाद जो बदला लिया था, पहला बदला लिया 2 मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में। पाकिस्तान के एबटाबाद में ये पता चला था कि आपका कौन छुपा हुआ है, उसामा बिन लादेन छुपा हुआ है और यहां पर जो है इनका अटैक हुआ, मिसाइल अटैक से ये पूरा घर उड़ा दिया गया था और इसमें उसामा बिन लादेन जो कि अल कायदा का पहला प्रमुख था उसकी हत्या की गई थी। और हाल ही में किसकी हत्या कर दी गई? तो 31 जुलाई 2022 को ऐमान अल जवाहिरी की काबुल में कर दी गई है हत्या और इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन अटैक से इसको मारा गया है और ये जो है इसमें जो है अल जवाहिरी की मृत्यु हो गई। अब अल जवाहिरी की मृत्यु के बाद अल कायदा फिर चर्चाओं में आ गया क्योंकि अल कायदा ने हाल ही में भारत को भी चेतावनी दी थी कि हम यहां पर अलग अलग शहरों में हम जो है आतंकी आक्रमण करवा सकते हैं। तो अब देखिए क्या है कि अब अमेरिका का जो है इसके ऊपर एक तरीके से जो है अमेरिका ने भी स्टेटमेंट दिया है, मतलब जो बाइडेन ने भी स्टेटमेंट दिया है कि हमारा बदला पूरा हुआ है। तो अब ये क्या करेंगे, अपना नया प्रमुख को चुनेंगे और नए प्रमुख के चुनने के साथ यहां से एक चीज और उठती है कि अल कायदा कहीं ना कहीं अल जवाहिरी के कारण बचा हुआ था। उसामा बिन लादेन के बाद जो है अल जवाहिरी भी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल था। इसके ऊपर भी काफी जो है इनाम राशि हुआ करती थी। अमेरिका इनको कई सालों से खोज रही थी लेकिन अल कायदा को बढ़ाने में इसका काफी जो है रोल रहा। तो अब जो चर्चा में आ रहा है कि भाई इसके बाद कौन प्रमुख बनेगा, तो इस लिस्ट में 4 लोग हैं इसमें कि अल जवाहिरी के बाद अगला कौन बनेगा, तो इसमें 4 लोग हैं। सबसे पहला व्यक्ति है सैफ अल आदिल, जिसको इसका पहले नाम था मोहम्मद सलाह अल उद्दीन जैदान, लेकिन इसने बाद में अपना सैफ अल आदेन रख दिया है और सैफ अल आदेन का मतलब होता है कि बदले की तलवार। तो इसने अपना नाम जो है सैफ अल आदिल रखा है, जो सबसे ज्यादा प्रमुख बनने की सूची में और ये भी अमेरिका की मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में, इसके ऊपर भी 78 करोड़ का इनाम है। तो पहला जो व्यक्ति है वो ये है। दूसरे की अगर हम बात करें तो अल जवाहिरी का दामाद जो है वो दूसरा प्रमुख है जिसको बनाने की संभावना है, जिसका नाम है अब्द अल रहमान अल मगरेबी। तीसरा व्यक्ति जो है वो है अल शबाब का सरगना अहमद दीरिया, जिसको अबू उबदेहा भी कहा जाता है। और चौथा व्यक्ति अल्जीरियाई आतंकी है जिसका नाम है यजीद मेबराक। ये चारों के चारों अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा
खूंखार एक आतंकी की सूचियों में आते हैं और अमेरिका ने इन सारे लोगों के ऊपर जो है इनाम भी घोषित करके रखे हैं। तो ये अभी काफी चर्चाओं में, ये भी लिस्ट में जो ये चारों के नाम है ये अमेरिका ने निकाले हैं कि भाई ये चारों के नाम चल रहे हैं और इनमें से कोई अगला प्रमुख हो सकता है। तो अभी दो चीजें आपको पता चल गई कौन कौन सी, उसामा बिन लादेन को मारा गया, अल जवाहिरी को मारा गया, और अब ये चार लोग जो हैं चर्चाओं में हैं क्योंकि इनको अगला जो है प्रमुख बनाया जाएगा अलकायदा के। अलकायदा की स्थापना 1988 में पेशावर में पाकिस्तान में हुई थी। उसके बाद ये आतंकी संगठन ने बाली में, आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला जो सबसे न्यूयॉर्क में जो किया गया, जो बोस्टन से इन्होंने प्लेन हाईजैक किया था, वो चर्चाओं में रहा था। ये बात तो आपको समझ नहीं आई कि किस किस तरह से ये अलकायदा का गठन हुआ, किस तरीके से ये पनपा, और इसमें अल जवाहिरी का भी बहुत बड़ा जो है रोल रहा। लेकिन अभी जो हमारे लिए अगर हम बात करें कि ये हमारे एग्जाम्स में किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो देखिए इन्होंने अपनी अलग अलग शाखाएं बना के रखी हैं अलकायदा ने, और हमारे लिए जो सरदर्द है वो है AQIS। AQIS का मतलब क्या है? तो अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये एक्टिवेट है, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में। कहां कहां? तो अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में ये काफी ज्यादा जो है एक्टिव रहता है और यहां पर ये अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करेगा। अब देखिए अमेरिका ने इनके ऊपर आक्रमण किया है तो ये लगेंगे कि भाई थोड़े से दब गए, तो ये अपने आप को कैसे बताएंगे? तो ये आसपास के क्षेत्रों में जो है अटैक करेंगे, और भारत में अभी जो है सांप्रदायिक दंगों का काफी चीजें हो रही हैं, तो इनको मौके मिल जाते हैं। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम देखते हैं तो ये अभी जो बदलाव होगा इसमें हमको काफी, जो वैसे तो हमारी खुफिया एजेंसी काफी इसके लिए अलर्ट है, लेकिन ये एक काफी सरदर्द है AQIS हमारे लिए, क्योंकि हमारे असम से लेकर जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जो एकदम रेड स्पॉट कहे जा सकते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा जो है ये थोड़ा सा एक हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी भारतीय आंतरिक सुरक्षा के लिए, तो ये जो है जो इसमें बदलाव हो रहे हैं, इससे भारत की सुरक्षा एजेंसी NSA, ये सारी चीजें अभी हाई अलर्ट पर इनको रखा गया है कि भाई अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, हमारे जो आजादी का 75वां अमृत महोत्सव भी हम लोग मना रहे हैं। तो इस तरीके से ये कोई ऐसी प्लानिंग ना करें, तो हमारा जो खुफिया एजेंसी है वो भी इस पर पूरी तरह से जुटी हुई है। तो आपको ये चीज समझने आई होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो अलकायदा है उसको क्या कहा जाएगा? AQIS कहा जाएगा, और आतंकवादी हमलों के मुख्य रूप में भारत सरकार जो है इनके लिए अलग अलग जगहों पे रेड अलर्ट जारी किए गए हैं, जितने भी आपके पब्लिक प्लेसेस हैं 15 अगस्त को देखते हुए, क्योंकि 15 अगस्त और इन सारे दिवसों पे, चाहे गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, दिवाली हो, ईद हो, इन पर जो है हमारे ये महत्वपूर्ण दिन होते हैं और इन पर ये अपना कहीं ना कहीं छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई हम जो है एक्टिवेट हैं और हम जो है हर जगह से ऑपरेट कर रहे हैं और हमारा भी कुछ ना कुछ वर्चस्व है। तो ये भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है, और 15 अगस्त जो इस बार है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये है हमारा अमृत महोत्सव, क्योंकि भारत की आजादी को कितने हो रहे हैं? 75 वर्ष। तो इसलिए ये अलकायदा से जुड़ी हुई जो खबर थी ये हमने यहाँ पर आपको बताई है, और GS पेपर 3 के लिए एनालिसिस के लिए जरूरी है। तो होप ये आपको डिस्कशन समझने आया होगा। इसके अलावा इसमें कोई भी तरह के इश्यूज हैं तो इन जगहों पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, PDF ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।